सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन अबैकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम सेकंड लेवल में सीखने जा रहे हैं बिग फ्रेंड्स का एक नया फार्मूला जो कि आपके सामने है। वो है -5 = -10 + 5। तो ये जो फार्मूला है एक बिग फ्रेंड्स का एक सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला है। इसके पहले हमने इस सेकंड लेवल में कुछ फार्मूले सीख लिए हैं ऑलरेडी, जो थे -9, -8, -7, -6, ये 4 फार्मूले। तो ये हमारे पहले ही सीख कर हो गए हैं। अगर आपको सीखने हो तो वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और उसके साथ हमने फर्स्ट लेवल में भी बहुत सारे फार्मूले सीख लिए थे। तो अगर आपके वो भी सीखने के बाकी होंगे तो वो भी आप चेक कर सकते हो चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियो सेक्शन में सभी वीडियोस तो अवेलेबल होते ही है, तो वो ज़रूर देख लो। उसमें ना फर्स्ट लेवल में देखो क्या था। स्मॉल फ्रेंड्स के 8 फार्मूले थे, 4 एडिशन, 4 सब्ट्रैक्शन। और उसके बाद बिग फ्रेंड्स के फार्मूले थे। बिग फ्रेंड्स के टोटल 9 एडिशन वाले फार्मूले थे और सेकंड लेवल में 9 सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूले हैं। तो ऐसे वो 2 लेवल्स में हाफ हाफ डिवाइड किए हैं इन्होंने। तो इसलिए वो फर्स्ट लेवल के जो एडिशन वाले फार्मूले थे बिग फ्रेंड्स के, वो भी आप सीख लो, क्योंकि सभी के सभी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्मॉल फ्रेंड्स, बिग फ्रेंड्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओवरऑल सभी के सभी। तो कोई भी फार्मूला आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए। गलती से रह गया तो बाद में आपको दिक्कत भी आ सकती है कभी कभार कैलकुलेशन में, अगर अचानक वो आपके सामने आ गया वैसा एक आधा एग्जाम्पल। तो इसलिए आपको वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है और आपको वो सीखना ही पड़ेगा। तो ज़रूर आप वीडियो चेक कर लो, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, तो आपको भी ज़रूर समझ में आएगा और फिर उसके बाद आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फार्मूला -5 = -10 + 5, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो देखो ये फार्मूला तो क्या कहता है कि जब हमें 5 माइनस करने होते हैं और हम डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो हम पहले 10 माइनस करके फिर 5 ऐड करेंगे। मतलब अब हम इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये देखो यहाँ पर अगर 14 है, ये 1 4 14 हो गए बराबर। तो ये जो 14 है इसमें से आपने मुझे कहा कि 5 माइनस करो। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर ये जो यूनिट रॉड पर का अपर बीड है, ये तो हमने लिया ही नहीं, तो इसको मैं माइनस कैसे करूँगा? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो पर अब ये दिक्कत आ गई ना हमारे आगे कि ये 5 कैसे माइनस करना। तो ये हो नहीं पा रहा, तो इसके लिए यही फार्मूला यूज़ होगा। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे फिर 5 ऐड करेंगे। तो ये देखो ये टेंस रॉड पर से एक 10 माइनस किया और ये यूनिट रॉड पर 5 ऐड किया। सो अपना आंसर आ गया 9। 14 - 5 कितना होता है? 9 ही तो होता है। सो अपना आंसर भी 9 ही आया है, मतलब करेक्ट है। तो फार्मूला वेरीफाई हो गया है, करेक्ट है फार्मूला। तो चलो फिर हम फटाक से कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल में दिया है 37 + 3 के लिए बिग फ्रेंड्स का पुराना एक फार्मूला फर्स्ट लेवल में हमने सीखा था। वो है +3 = -7 + 10। अब देखो ये फार्मूले यहाँ पर आपने भी अभी देखा कि ये यहाँ पर एक फार्मूला आया बिग फ्रेंड्स का पुराना वाला। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले आगे भी आएंगे। तो यही मैं कह रहा था कि कोई भी फार्मूला कहाँ पर भी आ सकता है, तो इसलिए आपको सभी के सभी फार्मूले याद होने ही चाहिए और आपको वो यूज़ करते आने चाहिए सही जगह पर। तो इसलिए आप वो ज़रूर सीख लो। अगर रह गए हो, अगर आते हो तो अच्छी बात है, बस प्रैक्टिस करो। वो भी वीडियो आप देख सकते हो, मेरे साथ एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपके फार्मूले और भी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलो फिर ये हमने +3 तो किया। उसके बाद देखो -5 है। अब -5 के लिए यहाँ पर से तो 5 माइनस नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा फार्मूला यूज़ होगा जो है -5 = -10 + 5। तो पहले -10 किया फिर +5 किया। सो आवर आंसर इज़ 35। अब यहाँ पर देखो आपका ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। तो ये देखो अब ये एग्जांपल तो कंप्लीट हो गया। बस मैं आपको एक एग्जांपल, मतलब एक ऐसा सिचुएशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पर 35 है मेरे पास। अगर इसमें से मुझे 5 माइनस करना हो, और अगर आपके दिमाग में वही फॉर्मूला है कि जहाँ पर भी -5 दिखे -10 + 5 करो, तो यहाँ पर आप वो फार्मूला यूज़ कर सकते हो क्या? मुझे बताओ बस। तो
नहीं, आप यहाँ पर वो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पर फाइव अवेलेबल है ना यार। ये देखो ये 35 है ना, इसमें से मुझे 5 माइनस करना है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ ना। इसके लिए फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है और कहाँ नहीं पड़ने वाली। इसलिए मेरे सभी वीडियो चेकआउट कर लो, उसमें आपको सभी फॉर्मूले के ऐसे ही आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस करके। अब ये यहाँ पर फाइव था इसलिए हमको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो जहाँ पर नहीं होगा वहाँ ही पड़ेगी ना। ऐसा आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसमें दिया 9 + 23। ये 20 ऐड हो गए, 3 ऐड करने के लिए फिर से -7 + 10। बिग फ्रेंड्स का पुराना वाला ही फॉर्मूला है, हमने बहुत ही पहले सीख लिया। उसके बाद है -5, उसके लिए फिर से -10 + 5 करेंगे हम। सो आवर आंसर इज 27। आप भी मेरे साथ सॉल्व करो हाँ ये एग्जांपल्स, ताकि आपके भी लगे हाथ प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है 4 + 10 -5, -5 के लिए फिर से -10 + 5, सो आवर आंसर इज 9। उसके बाद हमें दिया है 39 -9 -5, फिर से -10 + 5 करेंगे, सो आवर आंसर इज 25। उसके बाद हमें दिया है 34 -5, उसके लिए फिर से -10 + 5 किया, फिर है +1, +1 के लिए -9 + 10। ये बिग फ्रेंड्स का पुराना वाला ही फॉर्मूला है, ये भी हमने सीख लिया है फर्स्ट लेवल में ही। सो आवर आंसर इज 30। उसके बाद दिया 70 -5 के लिए फिर से -10 + 5, फिर है +4, ये 4 ऐड किए, सो आवर आंसर इज 69। उसके बाद हमें दिया है 9 + 21, ये 20, और 1 के लिए -9 + 10 किया, फिर -15। अब ये 10 तो माइनस किया और 5 माइनस करने के लिए -10 + 5, सो आवर आंसर इज 15। उसके बाद दिया है 27 + 4 के लिए -6 + 10, फिर -5, उसके लिए फिर से -10 + 5, सो आवर आंसर इज 26। उसके बाद 13 + 50 -5 के लिए फिर से -10 + 5, सो आवर आंसर इज 58। फिर दिया है 37 + 3 के लिए -7 + 10, फिर है -5, उसके लिए फिर से -10 + 5 करेंगे, सो आवर आंसर इज 35। तो ये रो तो हो गई कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड रो। तो यहाँ पर देखो ये जो सेकंड रो है ये हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा लेंदी एग्जांपल दिया है, 4 नंबर से ऐसे। तो चलो ये भी एकदम तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ इजी है अपने लिए, बस आपको सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। फिर है 42 -35, ये 30 माइनस हो गए, 5 माइनस करने के लिए -10 + 5, फिर है -3 के लिए स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला -5 + 2, और उसके बाद हमें क्या क्या करना है, +42, 40 ऐड किए और 2 ऐड करने के लिए स्मॉल फ्रेंड्स का ये फॉर्मूला -3 + 5, सो आंसर इज 46। ये देखो यहाँ पर एक ही एग्जांपल में बहुत सारे फॉर्मूले हमने यूज़ किए, बिग फ्रेंड्स का भी था और स्मॉल फ्रेंड्स के तो 2 फॉर्मूले हमने यूज़ किए। फिर है 5 + 55, ये देखो 50 ऐड हो गए, 5 ऐड करने के लिए -5 + 10, ये स्मॉल फ्रेंड्स वाला ही फॉर्मूला, नहीं ये सॉरी ये बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला था 5 + 5 वाला। फिर है -45, अब देखो 40 माइनस करने के लिए -5 + 1 यहाँ पर, और फिर 5 माइनस करने के लिए -10 + 5, वही अपना आज वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया। तो ये एक ही नंबर में हमको 2 फॉर्मूले यूज़ करने पड़े, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। और फिर है +8 के लिए, अब देखो +8 करना है तो यहाँ पर भी एक तगड़ा कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली +8 तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे +8 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो होता है +8 = -2 + 10। तो पहले हम -2 करेंगे और फिर 10 ऐड करेंगे। अब यहाँ पर से -2 भी डायरेक्टली नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ लोअर बिट्स तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास 5 है ना ये, तो इसमें से 2 माइनस करूँगा, तो उसके लिए -2 का स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज़ होगा, जो होता है -2 = -5 + 3, और उसके बाद +10 करूँगा जो +8 वाले फॉर्मूले में था। सो अपना आंसर आ गया 23। ये भी कॉम्बिनेशन है। ये देखो जब ये आपको यहाँ पर रेड डॉट नज़र आ रहा है क्या, ये वाला, तो ये रेड डॉट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये जो एग्जांपल था ये मेरा गलत हो गया था। मतलब जब मैं ये एबेकस सीख रहा था, जब मैं सेकंड लेवल में था इस एबेकस की,
तब जब हम ये सॉल्व कर रहे होंगे क्लास में और मुझसे गलत हो गया होगा, मेरा आंसर रॉन्ग आया होगा, तो इसलिए हमारे सर ने उसको मार्क कर दिया। सो उस वक्त मैंने गलती की थी, तो अब तो नहीं होगी क्योंकि अब सभी फॉर्मूले याद है। तो ऐसे भी आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी याद हो जाएंगे। अभी घबराना नहीं है आपको, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे और क्या क्या, पर ये प्रैक्टिस करने के बाद याद हो जाते हैं बड़ी आसानी से। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आपको बस इंटरेस्ट बनाए रखना है इस एबेकस में। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर आपको कितना भी प्रैक्टिस करो, आप कितनी भी प्रैक्टिस करो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको इंटरेस्ट इसमें दिखाना ही पड़ेगा। तो घबराना नहीं है और इसका मतलब ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही मज़े मज़े में सॉल्व करना है। तो देखो अगले एग्जांपल में जैसे 6 + 85, 80 ऐड हो गए, 5 ऐड करने के लिए -5 + 10, फिर -35, 30 माइनस हो गए, 5 माइनस करने के लिए -10 + 5, फिर +3। सो आवर आंसर इज 59। देखो 59, ओके। फिर है 94 -65, 60 माइनस हो गए, 5 माइनस करने के लिए -10 + 5, फिर है +22। ये 20 ऐड हो गए, 2 ऐड करने के लिए -8 + 10 का फॉर्मूला रहता है। तो -8 तो हो गए, पर +10 के लिए जगह नहीं, तो +10 मतलब क्या करेंगे, -4 + 5 यहाँ पर, तो ये होगा। फिर है +5 एज इट इज़ यहाँ पर। सो आवर आंसर इज 56। उसके बाद हमें दिया है 2 + 31 -15, 10 माइनस हो गए, 5 माइनस करने के लिए -10 + 5, फिर +24, 20 ऐड हो गए, 4 ऐड करने के लिए -6 + 10। सो आवर आंसर इज 42। उसके बाद हमें दिया 36 -6 -25, 20 माइनस हो गए, 5 माइनस करने के लिए -10 + 5, फिर +14, ये 14 ऐड हो गए। सो आवर आंसर इज 19। उसके बाद हमें दिया है 46 + 29, ये 20 ऐड करने के लिए -3 + 5 यहाँ पर, 9 के लिए -1 + 10, फिर -11, ये 10 माइनस हो गए, 1 माइनस करने के लिए -10 प्लस सॉरी ये देखो यार, गड़बड़ में मैं ही यहाँ पर गलत कर रहा था। अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला कि अभी मेरे से गलतियाँ नहीं होती, और ये देखो आपके सामने भी गलती हुई। तो गलतियाँ तो होती रहती, नो वन इज़ परफेक्ट। तो ये मैं मतलब ये दिमाग में सिर्फ बिग फ्रेंड्स के फॉर्मूले घूम रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि बिग फ्रेंड्स हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे अचानक से ये आ गया स्मॉल फ्रेंड्स वाला फॉर्मूला, तो वो गलत हो रहा था मुझसे। तो देखो गलती क्या हुई कि 1 में यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ, पर मैंने क्या किया, ये बिग फ्रेंड्स का फार्मूला यूज़ करने को गया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो यही टिपिकल टाइप ऑफ मिस्टेक्स होती है जो हमें अवॉइड करनी है, और ये प्रैक्टिस से ही होगी। तो ठीक है, गलतियाँ तो हम इंसानों से ही होती। चलो फिर से सॉल्व करेंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम दोबारा पहले से देखेंगे। फिर 46 + 29, ये 20 ऐड करने के -3 + 5, 9 के लिए -1 + 10, राइट। फिर -11, ये 10 तो माइनस हो गए, 1 माइनस करने के लिए -5 + 4, गलती हमने सुधार ली, अच्छा है। फिर उसके बाद -25, ये देखो 20 माइनस करने के लिए -5 + 3, 5 माइनस करने के लिए -10 + 5। सो आंसर इज 39। मैं ये कुछ एडिट वेडिट नहीं करूँगा, जैसा है रॉ वीडियो वैसे ही अपलोड करूँगा, क्योंकि उसमें क्या मतलब गलतियाँ तो हमसे ही होती है ना, हो गई तो हो गई, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसमें मेरी गलती में से आपको ही सीखने मिलेगा, क्योंकि यही कुछ प्रकार की गलतियाँ होती है जो हम सबसे हो सकती है। तो फिर ऐसा आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये मेरे गलती हो रही है, ऐसा करना है वैसा, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो ये गलतियाँ होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर गलती हो गई तो उस एग्जाम्पल को आपको छोड़ना नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कहना। उसको प्रैक्टिस करना है, और जब तक करेक्ट नहीं आता तब तक सॉल्व करना ही है, क्योंकि जब आपका करेक्ट आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर अगली बार सिमिलर टाइप एग्जांपल्स आएंगे तो आपको उस वक्त पर याद आएगा कि ऐसा ही एग्जांपल मैंने पहले भी देखा था, तब मुझसे गलतियाँ हो रही थी, तो अब मुझे वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। तो आपको ऐसा पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही थी और आप वो सुधार लोगे। तो इसलिए आपको कोई भी एग्जांपल स्किप नहीं करना है, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूँगा। तो आप वो ज़रूर सॉल्व करना है सभी के सभी एग्जांपल्स।
अगले एग्जांपल में क्या दिया है, 83 माइनस 35, 30 माइनस हो गया, 5 माइनस करने के लिए क्या फॉर्मूला है अपना, -10 + 5। फिर यहाँ -10 डायरेक्टली नहीं होगा तो इसके लिए -5 + 4 पहले करेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूले वाला +5 यहाँ पर लगा देंगे। फिर +19, अब 10 ऐड करने के लिए -4 + 5, 9 ऐड करने के लिए -1 + 10, फिर -1, ये -1, सो आर आंसर इज 66। उसके बाद हमें दिया है 93 माइनस 45, फिर से 5 माइनस करने के लिए वही -10 + 5 पर -10 के लिए -5 + 4 और फिर वो हमारे फॉर्मूला वाला +5 यहाँ पर, फिर -3 + 14 है तो ये 14 ऐड करने के लिए पहले तो 10 ऐड करेंगे तो -4 + 5, 4 एज इट इज़, सो आवर आंसर इज 59। उसके बाद 5 + 54 -25, ये 20 माइनस करेंगे -5 + 3, 5 माइनस हो जाएगी फिर +5, सो आंसर इज 39। सो इसके साथ ये रो भी हो गई है कंप्लीट। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये फार्मूला बड़े अच्छे से समझ में आया हो। बहुत ही लंबी वीडियो बनी ये, शायद अभी फ़िलहाल वाली वीडियोज़ में ये शायद सबसे लंबी वीडियो होगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत बड़बड़ करी है, बहुत ही मतलब, तो चलो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आपके साथ सब कुछ बातें बताना, सब कुछ आपको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही जो गलतियाँ होती है यही हमें दोहरानी नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बस एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना और चले जाना इतना ही नहीं होता, आपको पता भी चलना चाहिए कि गलतियाँ किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, तो ऐसे आपको एक आइडिया आ जाएगा और आपकी गलतियाँ मतलब कम से कम गलतियाँ होंगी, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो यही मेरा मोटिव है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये फार्मूला समझ में आया हो, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, कमेंट करके पूछो, अगर कोई डाउट हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बाकी के भी वीडियोज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। और इसके साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।